ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। ओम प्रेम जो 2.5 अक्षर का एक ऐसा शब्द है कि सारी दुनिया को याद है। सब लोग पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ते पढ़ते मर भी जाते हैं। इसीलिए कबीरा भी बोल बैठा, सूरा भी बोल बैठा, बाबा तुलसी भी बोल बैठा। बोलने से कोई रहा नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमया पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पर ब्रह्म परमात्मा कैसे है भाई? बोले ऐसा है, कुछ तो बातें मिलेंगी ही। वो क्या है? बोले ब्रह्म जब कहो तो उसमें भी पहले पवर्गीय है, पवर्ग का ही पा फा बा, ब्रह्म में बा है। और उसके बाद फिर प्रेम में पा है, वो भी पवर्ग है। उसके बाद रेफ आया, प्रेम में रा है। ब्रह्म में भी रेफ आया। सोचो, बाद में प्रेम में माँ है। तो बाद में ब्रह्म में भी माँ है। तो ब्रह्म भी माँ से समाप्त होता है, प्रेम भी माँ से समाप्त होता है। प्रेम पवर्ग से प्रारंभ होता है, ब्रह्म भी पवर्ग से ही प्रारंभ होता है। प्रेम में भी 2.5 अक्षर है और ब्रह्म में भी 2.5 अक्षर है। इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कृष्ण में भी 2.5 अक्षर है। और इसीलिए प्रेम का टोटल प्रैक्टिकल अगर कहीं किसी के चरित्र में विविध आयामों के साथ, विविध विस्तार के साथ अगर मिलता है तो श्री कृष्ण के जीवन में मिलता है। कृष्ण शब्द भी परिपूर्ण है अपने में, राम शब्द भी परिपूर्ण है अपने में, लेकिन प्रेम जितना परिपूर्ण है लगता है उतना ये दोनों नहीं है क्या? क्योंकि राम कहो तो खटकता है दिमाग में कि राम के आगे जी नहीं लगाया, श्री नहीं लगाया, श्री राम कहो या राम जी कहो। कृष्ण कोई कहे तो भी अच्छा नहीं लगता, श्री कृष्ण नहीं लगाया, कृष्ण जी नहीं लगाया। चाहे कृष्ण जी लगाओ चाहे श्री कृष्ण लगाओ, लेकिन प्रेम अपने में ऐसा परिपूर्ण शब्द है कि इसके सामने न श्री लगाने की जरूरत पड़ती है और न जी लगाने की जरूरत पड़ती है। उल्टे अगर लगा दो तो लगता है कि इसका महत्व कुछ कम हो रहा है, जबकि कृष्ण के आगे, राम जी के आगे हम लोगों की आदत है ना, विराजी की बोलते नहीं है, इसलिए उसमें नहीं लगाओ तो अधूरापन लगेगा। राम लगेगा, बताओ नौकर का नाम ले रहा है किसी का। ठाकुर जी की कथा कह रहे हो तो नाम के आगे पीछे पहले श्री लगाओ या जी लगाओ, कुछ तो लगाओ। लेकिन प्रेम न तो अपने पहले श्री चाहता है और न
जी चाहता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि श्री प्रेम या प्रेम जी, इस तरह नहीं है। ब्रह्म जी, श्री ब्रह्म, ऐसा नाम कहीं आपने सुना है? श्री ब्रह्म ने कहा या ब्रह्म जी ने कहा, ऐसा तो नहीं आता है। मतलब ब्रह्म अपने में परिपूर्ण शब्द है, इसीलिए ब्रह्म अपने में परिपूर्ण है। ब्रह्म जी या श्री ब्रह्म ऐसा कोई कहता नहीं है, प्रयोग नहीं होता। वैसे ही प्रेम परिपूर्ण है। जैसे ब्रह्म परिपूर्ण है, वैसे ही प्रेम परिपूर्ण है। ब्रह्म भी वही है। ब्रा जब कहा आपने, तो ब्रा कहते समय दोनों ओंठ पहले सटा, बाद में हटा, ब्रा ब्रा। और उसी प्रकार प्रेम कहते समय प्रे, पहले सटा फिर हटा, और हटने के बाद फिर सटा, ब्रह्म म। जब ब्रह्म कहा तो फिर दोनों ओंठ सटे, मां कहा ना अंत में, ब्रह्म। और प्रेम कहा तो भी दोनों ओंठ लास्ट में फिर सट करके तब मां बनेगा, प्रेम। ये शब्दों का जो विस्तार है और शब्दों में जो मात्राओं का, अर्धवर्णों का, आधे अक्षरों का विस्तार है, इसके सबके रहस्य हैं। ये आधा अक्षर रहेगा तो पूरा होने के लिए ललकता रहेगा, वो पूर्ण होगा। पूर्ण है तो उसको क्या पूरा होना है? इसलिए 2.5 अक्षर इसमें है। मतलब परिपूर्णता की दिशा में बढ़ते रहने का नाम प्रेम है, जो कभी पूरा होता ही नहीं है, निरंतर परिपूर्ण है। तो पूरा होगा क्या? वो पहले से ही पूर्ण है, बस केवल उसकी अनुभूति होती है। और अनुभूति तो बंधुओं पात्रों के अनुसार होगी। जैसा जो पात्र होगा वैसा वह अनुभव करेगा। बहुत सुंदरता है और बहुत सुंदरता को देखने वाला देख रहा है, लेकिन जिसकी नज़रें कमज़ोर हैं वो कमज़ोर नज़र से देखेगा तो उसको पूर्ण सुंदरता का अनुभव नहीं होगा। जो अंधा ही है, अगर वह देखता है तो उसको और भी सुंदरता का अनुभव नहीं होगा। बंधुओं, यह प्रेम यही बताता है कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर जैसे कथाओं से हृदय भरते रहते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते, ऐसे ही निरंतर प्रेम करते ही रहना है। प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। कार्यम यदि किमप्यस्ति अस्मिन् जगति तले तर्हि केवलमिदमेव कार्यम विद्यते यत् प्रेमैव कार्यम। प्रेम ही करना चाहिए। प्रेम एव कर्तुम योग्यम कार्यम। करने लायक अगर दुनिया में कुछ है तो प्रेम है। और कुछ करने के लिए आपको साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, साधनों की जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रेम करने के लिए किसी साधन की, किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी साधन के प्रेम होगा। केवल आपको अपने मन को थोड़ा रास्ते पर लाना है। अपने मन को अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पित करके आराध्य ही मन में रहे। मैं ही मन में रहूं, यही तो भगवान कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन मना भव, मैं रहूं तुम्हारे मन में, ऐसा बनो। मन मना भव।
और जब मेरे मन में भगवान आ जाते हैं तो फिर हमारा मन भी संसार में भी जाता है तो भगवान की ही दृष्टि देखता है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। ओम शांति।